होते थे। ओके, और उन ऐसे कई चमत्कार में एक घटना या चमत्कार या आश्चर्यकरम जिसको अभी आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और उससे हम क्या सीख सकते हैं और उससे हम कैसे विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं, ये देखेंगे। तो सब लोग तैयार है? ओके, एक ऐसी पुस्तक जिसको कहते हैं मरकुस की किताब, उसका 5वां अध्याय वचन 1 से। मरकुस की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 1 से। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 एंड वर्स 1। पीछे अगर सब सीट ठीक है, आप लोग कहीं बैठ जाएं ताकि प्रभु का वचन आपके जीवन से भी बात करे। पास्टर जी कुर्सी लेके आप यहां बैठ सकते हैं क्योंकि आपको काफी पढ़ना है जी। जी हाँ, ये देखते हैं जिसके पास में बाइबल है, आप शायद विश्वासी हैं, आप शायद पास्टर जी के चर्च के हैं, बैप्टिस्ट चर्च के हैं, आपके पास बाइबल है, आप भी ओपन कर सकते हैं। और मरकुस की किताब 5वां अध्याय वचन 1 से। जी। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जी। जब वो नाव पर से उतरा जी, तो तुरंत एक मनुष्य जी, जिसमें अशुद्ध आत्मा थी जी, कब्रों से निकलकर उसे मिला। जी, वो कब्रों में रहा करता था या और कोई उसे सांकलों से भी न बांधा सकता था। ओके, ऐसा लिखा है कि कोई उसे सांकलों से या लोहे के जंजीर से बांध नहीं सकता था ना। जितने पास्टर्स या लीडर्स जो मंच पे बैठे हैं और जो शायद नीचे होंगे, उन सभी की उपस्थिति में ये बात को कह दूं कि सिर्फ एक ऐसी घटना जिसको कम से कम 3 पुस्तक रिकॉर्ड करती है, मती, मरकुस, लूका। मती की किताब 8वां अध्याय वचन 28 से, लूका की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 26 से, मरकुस की किताब 5वां अध्याय वचन 1 से जो अभी पढ़ा गया है। और इसको मैं पहले रख रहा हूं क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हम ये बाकी 2 पुस्तक से उठाएंगे। लिखा है कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें पहली बार रिकॉर्ड किया गया है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 नहीं, ऐसा लिखा है कम से कम कितना, 6000 दुष्ट आत्मा। आप शायद नहीं सुने, कितनी? 6000। एक ऐसा व्यक्ति बिल्कुल आपकी और मेरी तरह, एक ऐसा व्यक्ति जो तब था और जैसे आज अब है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका फैमिली था जैसे आपके हैं, एक ऐसा व्यक्ति शायद उसकी पत्नी होगी जैसे आपकी होती है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बच्चे होते जैसे आपके होंगे, एक ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता जैसे आपके हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसका गांव जैसे आपका है। वो व्यक्ति, ऐसा लिखा है, एक ऐसे मुसीबत में था और लिखा है कि उसको सांकलों से बांधा गया और उसकी मुसीबत ला इलाज, मेरी हिंदी ठीक है, एक ऐसी मुसीबत जिसको कहते हैं ला इलाज, मतलब इलाज नहीं हो सकता, वो ठीक नहीं हो सकता। और जानते हो, क्योंकि ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, मैं समझता हूं क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि इसको घर में होना चाहिए था, लेकिन ये रहता था कब्रों में। और आपके नॉलेज के लिए बता दें, जो फेसबुक पे भी सुन रहे उनको, जो यूट्यूब पे सुन रहे उनको, ये व्यक्ति घर में रहना चाहिए था, ये घर में नहीं है, ये रहता था कब्रों में। और जहां ये रहता था वहां कोई नहीं रहता, ये अकेला था। अभी लूका की किताब अगर आप पढ़ सकें, लूका की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 26, उसको कैसे एंगल से देखा गया है ये भी आपको बता दें। लूका की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 26, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 8 वर्स 26। जी माइक, कोई बात नहीं। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जी। उस पार गलील के सामने है। जी, आराम से, कोई बात नहीं। जी। जब वो किनारे पर उतरा, जी, तो उस नगर का एक मनुष्य उससे मिला, जी, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। जी। वो बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था। 1 मिनट, मरकुस कहता है वो कब्रों में रहा करता था, कोई उसको कब्जे में नहीं कर सकता था, उसको सांकलों से बांधा जाता था, ये तोड़ देता था। लूक कहता है ये वही व्यक्ति है जो रहता था कहां, कब्रों में, और इसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, और लिखा है वो बदन पे कपड़े नहीं पहनता था। तो इसका मतलब है कि ये ऐसा व्यक्ति था, घर भी छूट गया, ये ऐसा व्यक्ति था जिसका परिवार भी छूट गया, ये ऐसा व्यक्ति था जिसके कपड़े तक चले गए, ये ऐसा व्यक्ति था जिसका गांव छूट गया, ये ऐसा व्यक्ति था जिसका शहर छूट गया, और रहता कहां है, जहां मुर्दे। तो सोच के देखिए ये व्यक्ति की परिस्थिति कैसे हो गई। और हो सकता है जब आप मुझे सुन रहे हैं और कोई व्यक्ति, पुरुष या महिला, जवान या बुजुर्ग, कोई भी यहां बैठा कह सकता है पास्टर डैनियल आप जो बात कर रहे हैं मेरी भी परिस्थिति आसपास में ऐसी ही है। तो इसका क्या हुआ अगर जब मैं बताऊंगा जैसे ये छूट गया आप भी
छूट सकते हैं। क्योंकि ऐसा लिखा है, इस व्यक्ति को कोई मिलने नहीं जाता था, लेकिन एक गया। मैं उसके ऊपर आऊंगा ना। इस पुस्तक को मैंने कहा, क्षमा करें, इस व्यक्ति को मैंने कहा 3 पुस्तक में लिखा है, आपको 2 पढ़ा चुका हूं, अभी तीसरे पढ़ने जा रहा हूं। ये व्यक्ति जहां था, आइए देखते हैं ये खुद कैसा था। मत्ती की किताब 8वां अध्याय वचन 28। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 एंड वर्स 28। जी, मत्ती जब वो 8:28। उस पर गदरनियों के देश में पहुंचा, जी तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्टात्मा थी, जी कब्रों से निकलते हुए उससे मिले। जी, वे इतने प्रचंड थे, बस वापस उतना सलाई, उतना सलाई, प्रचंड। वो इतने प्रचंड थे, रिपीट, वे इतने प्रचंड थे, रिपीट, वे इतने प्रचंड थे। बस। शब्द प्रचंड, ये प्रचंड का मतलब क्या है? माइटी। प्रचंड का मतलब क्या है? ये व्यक्ति अगर यहां है, ये इतना प्रचंड है कि कोई दूसरा व्यक्ति इसके पास नहीं आ सकता। पहला लिखा है ये कहां रहता था? कब्रों में। दूसरा कहता है बदन में कपड़े नहीं है। तीसरा कहता है ये इतना प्रचंड है कि उस रास्ते पे अगर कोई आए तो वो उसको आने नहीं देता था। अब आप लोग तैयार हैं? क्योंकि इस व्यक्ति को कोई मिलने आ रहा है। बाप रे, वापस बोलना होगा। इस व्यक्ति को मिलने कोई आ रहा है। जैसे जी जी, कुछ लोग अभी समझे शायद जो फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं। हो सकता है कि आपकी भी परिस्थिति ऐसी है, आपको भी मिलने अभी कोई आ रहा है। एक छोटा सा काम कर दीजिए मेरे लिए, मनीष भाई। मनीष भाई, जब ये लोग ताली बजाते हैं ना, टक करके घुमा दिया करो, है ना, ताकि उनको भी लगे कि मैं जिंदों के बीच में हूं। ओके, एक काम करिए, पड़ोसी को हल्के से कोनी मारिए और उसको बोलिए कोई आ रहा है। आहा, जी 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 जी। अगर किसी को मेरा आज का मैसेज को टॉपिक देना है, शीर्षक विषय देना है, तो इतना सा बोल दो, कोई आ रहा है। कोई आ रहा है। क्या बात है, न जाने कितने आए और कितने गए, लेकिन ये आ रहा है। आमीन। वाह, आप मेरे साथ में। मुझे नहीं पता मैं किससे बात कर रहा हूं। आपकी मुसीबत ठीक ऐसे है, बदन में कपड़े नहीं है, घर नहीं है, घर होकर भी घर से बाहर निकाल दिया, परिवार होकर भी आपके परिवार नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहां इंसान नहीं रहता, और आपको मिलने आज कोई आ रहा है। ओके, इसमें ये है, क्या बात है, क्योंकि जैसे आप बजा रहे थे तो मेरी कानों ने सुन लिया, और इनकी वॉल्यूम बढ़ा दो, और जब जब पंच लाना है बजा दो जी। और मुझे यकीन है अगर यहां अभी किसी में दुष्ट आत्मा है, जो कि पास सपना तो प्रार्थना करेंगे करेंगे, लेकिन जैसे वचन सुन रहे हैं उनको भी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि आपको मिलने यीशु आ रहा है। क्या बात है ब्रदर, वंडरफुल। इनका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देना, अगर है तो ठीक है। आप लोग तैयार हैं? ऐसा लिखा है ये वहां बैठा रहता था, और जो कोई आता था, एक छोटा सा पत्थर चाहिए, छोटा सा पत्थर चाहिए, कहीं से भी उठा लो, एक छोटा सा पत्थर चाहिए जी, कोई भी छोटा सा पत्थर। ये कुछ ज्यादा ही है। हाँ, ये कौन था भाई? दे रहा है कि मार रहा है? ये बहुत वाकई में बहुत छोटा है। लॉरेंस भाई, इससे थोड़ा बड़ा मिल सकता है? वो तो शुक्र है कि भाई तेरे से मैंने, बेटा ये उससे भी छोटा है, ये और छोटा है। ये हुई ना बात, इसलिए तो लॉरेंस भाई को बोला था। शुक्र हो गया तेरे को ये नहीं मिला। नहीं मोजेस भाई, ठीक है। आप वापस आता हूं। ये व्यक्ति जहां बैठा रहता था, कोई भी अगर आए तो ये उसे पत्थर से मारता था, और ऐसा लिखा है मत्ती में, वो इतना प्रचंड था कि उससे सब डरते थे। इसको कोई कब्जे में या काबू में नहीं कर सकता था, लेकिन इसके लिए भी तब और आपके लिए अब एक अच्छी खबर है। जरा जोर से बोल दो, कोई आ रहा है। जी, किसी ने तो सीटी बजाई है, किसी ने तो सीटी बजाई है, और मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा हरकत किया करो। आमीन। मैं फिर से कहता हूं, कोई आ रहा है।
आप आ रहा है। जी जी जी, आप जब आए थे हो सकता है अकेले आए थे, लेकिन आपके साथ जो आ रहा है आपको लेके जा रहा है। आप मेरे साथ में, ऐसा लिखा है, ये रास्ते पे था और यीशु की एंट्री हुई। मरकुस की किताब में वापस आ जाइए। ऐसा लिखा है, ये रास्ते पे था पत्थर लेकर और यीशु की एंट्री हुई अपने 12 बॉडीगार्ड के साथ, यानी 12 चेलों के साथ में। और जैसे ही यीशु को उसने देखा, जी पासो जी 5 से जी, वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता 6 से, और अब वो यीशु को दूर से ही देखकर हाँ, दौड़ा। ये वाला चाहिए। और अपना गायकवाड़ साहब थोड़ा डालो ना पंच। वो यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा, यीशु को दूर से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। बस जैसे ही लिखा, यीशु को देखा और उसने देखते ही उसे क्या किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल आपने पत्थर क्यों मंगाया। अब सुनो, दुष्ट आत्माओं को और इसको क्या लगा मालूम है कि जैसे मैं सबको पत्थर से मार मार के भगाता हूं, वैसे इसको भी मार के भगाऊंगा। अब उसको थोड़ी पता था कि तू पत्थर लेकर खड़ा है और जो आ रहा है खुद ही चट्टान है। यहां तालियां तो दोनों हाथ उठाकर बजनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। मैं रिपीट करता हूं, ये व्यक्ति जैसे सबको भगाता था, आपको भी ऐसी लगता होगा डैनियल भाई, मैं यहां गया काम नहीं हुआ, मैं वहां गया काम नहीं हुआ, जहां भी गया पत्थर से भगाया गया। लेकिन आपको नहीं पता, अब जो आ रहा है वो पत्थर नहीं, खुद ही चट्टान है। वो खुद ही चट्टान है। आपको यकीन नहीं है, आपको पढ़वा देता हूं। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 1 से देख लीजिए क्या लिखा है। यीशु, वचन 4 पढ़िए। यीशु चट्टान है, यीशु चट्टान है। कोई पत्थर से लेकर आ रहा है, डरना नहीं, क्योंकि उसके हाथ में पत्थर है। जो तेरे सामने खड़ा है वो चट्टान है। पढ़िए पास्टर जी, पहला कुरिन्थियों उसका 10 का 4, पहला कुरिन्थियों उसका 10 का 4, रोमियो के बाद कुरिन्थियों 9 के बाद 10। और जी। सबने एक ही आत्मिक जल पिया, जी, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। 1 मिनट, कौन सी चट्टान? उस आत्मिक चट्टान से। जी, जो उनके साथ साथ चलती थी। हाँ, वो और- कौन था? और वो चट्टान मसीह था। वो कौन था? वो चट्टान मसीह था, जिसका जैसे ही उसने, मेरा ये हाथ देख लेना, उसने जैसे ही यीशु को देखा, उसको लगा ऐसे वाले आए तो भगा दिया, वैसे वाले आए तो भगा दिया, वो आया तो भगा दिया, यहां से आया तो भगा दिया। अब इसको नहीं पता था, जरा सुन लेना फिर मजा लेना और ताली भी बजा लेना। पहले सुन लो, इसको थोड़ी पता था कि सबका बाप आ रहा है। इसको नहीं पता था कि सबका बाप आ रहा है। ये मंच मोटिवेशनल प्रीचिंग नहीं है, ये मंच से डैनियल राज आपको सांत्वना के शब्द नहीं दे रहा है। जो फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, लिखा है इब्रानियों 13:8 नहीं पढ़ना, लिखा है वो कल और आज और युगानुयुग एक सा है। अगर वो तब कर सकता है, वो अब कर सकता है। जो अब कर सकता है वो कल कर सकता है, यानी टुमारो। आप है मेरे साथ में। ऐसा लिखा है कि जिसने जैसे ही उसने यीशु को देखा, वो उसके पैरों पर गिर गया। कौन गिर गया? दुष्ट आत्माएं। और उसने कहा कि हमें तकलीफ, लिखा है कि नहीं लिखा है? जितने प्रभु के दास हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है वो जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमें तकलीफ मत दो। लेकिन मुझे एक और शब्द चाहिए। ऐसा लिखा है प्रचंड था। बोल सकते हैं? प्रचंड। आपकी बीमारी हो सकता है आज प्रचंड है। आपको क्या कहना है? सिर्फ इतना बोल दो, वो आ रहा है। ऐसा हो सकता है डॉक्टर ने कहा आपको ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, वो चाहे चाइना से भी आ जाए। हो सकता है कुछ लोग समझ गए, जिसका नाम है कोरोना। अगर वो तक आपके पास में है, और अगर मुझे अभी कोई सुन रहा है, मैं उसको भी कहना चाहता हूं कि वो आ रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ा सकते भैया? बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है ये घटना होने से पहले, थैंक यू ब्रदर, ये घटना होने से पहले यीशु, सब लोग तैयार हैं? थोड़ी हलचल रोक दीजिए। आप लोग जहां हैं जल्दी से बैठ जाइए, ठीक है ना? यीशु यहां पहुंचने से पहले 4 अध्याय में मरकुस की किताब में ऐसा लिखा है कि वो रात एक ऐसे सफर में थे जिसको कहते हैं पानी का जहाज। और यीशु मसीह, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा। यीशु मसीह जैसे ही उस पार पहुंचने वाले थे जिसको कहते हैं गनसत का देश, जैसे यीशु वहां पहुंचे, ऐसा लिखा है कि वो रात एक बड़ी तूफान, एक बड़ी आंधी और एक भयंकर लैला, सुनामी, कैटरीना, ये सब तूफान के नाम है। अब ये बच्चों को दोबारा उठने नहीं देना। हाँ, आप इसकी मम्मी हैं, जो भी है, इसके माता पिता कहाँ गए? यहाँ है बेटा, मम्मी डैडी कहाँ है? तो फिर तू इधर कैसा है?
अभी नहीं उठना मेरी जान, आराम से बैठना। आप मेरे साथ में। पूरी रात लूसीफर ने ट्राई करी कि यीशु इस तरफ ना आ सके। शैतान ने पूरी रात कोशिश करी कि ये व्यक्ति यानी यीशु आपके पास ना पहुंच सके। ऐसा हो सकता है आप जब घर से निकले, लूसीफर ने कोशिश करी होगी, कल भी और आज भी और कल आने वाला दिन चिखलदरा। हो सकता है कि कोशिश करे कि ऐसा तूफान उठा दे नहीं आए, लेकिन आपको बता दो, अगर परमेश्वर ने जिसके लिए दरवाजा खोला है, कोई माई के लाल बंद नहीं कर सकता। लिसन, बड़े ध्यान से सुनिए, अगर यीशु ने बंद किया है तो कोई खोल नहीं सकता, अगर यीशु ने खोला है तो कोई बंद नहीं कर सकता। 26 साल पहले यह व्यक्ति जिसको आज आप मोदी के कपड़े में देख रहे हैं, 26 साल पहले, मैंने कल भी बताया था आपको, अगर आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा। याद आया कि नहीं आया? ये ऐसा व्यक्ति जिसने कम से कम 7 साल ऐसी कॉकटेल्स बनाई हैं जिसको आप बड़े बड़े स्टार होटल्स में पीते हैं या फिर देखे होंगे, अभी तो नहीं पीना। 25-26 साल पहले ये व्यक्ति करता था। अगर यहां कोई पुलिस है तो मुझे माफ करिए, ये मेरा ओल्ड रिकॉर्ड है। लोग चोरी करते थे या करते होंगे पैसे की, लोग चोरी करते होंगे सोने की चांदी की, ये व्यक्ति चोरी करता था मिलिट्री की बंदूक की गोली की। अब आप सोच के देखो ये आदमी कैसा होगा ना। यहां ताली नहीं चाहिए। अब है मेरे साथ में। ये व्यक्ति बहुत छोटी उम्र में सीख गया था सिगरेट कैसे पीते हैं, सीख गया था नशा कैसे करते हैं, सीख गया था इसको कैसे चलाते हैं। अगर किसी को समझ में आ रहा है, ये व्यक्ति वो था जो पूरी तरह से संसार में डूब गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था, कौन? शैतान नहीं चाहता था कि डैनियल कभी परमेश्वर के पास में आया। उसने कई तूफान उठाए, लेकिन उसको नहीं पता था अगर यीशु ने चाहा मुझे मिले और मैं उसको मिलूं तो कोई दरवाजा बंद नहीं कर सकता। क्या बात है, आप मेरे साथ में। मैं फिर से कहता हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आपकी मुसीबत क्या है मुझे नहीं मालूम और मैं जानना चाहता हूं। आपका दर्द कितना बड़ा है हम नहीं जानना चाहते, आपको कब से समस्या है हम नहीं जानना चाहते। आपको एक ही चीज बताना चाहते हैं जो कि आप समझ गए होंगे, कोई आ रहा है आपको मिलने, कोई आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो चैप्टर है, ये जो बात है, इसको थोड़ा सा रोको और एक जगह पे लेकर जाओ। लेकर जा सकता हूं आपको? एक ऐसी घटना हुई थी साहब, यीशु मसीह चले गए थे, बाद में उठा दिए गए थे। एक व्यक्ति था, उसका नाम था पौलुस और सिलास, और वो जेल में बंद थे और उनको साखियों से बांधा गया था और उनको पीटा गया था और उसने प्रार्थना करी। और आपको पता है एक भूकंप आया। भूकंप समझते हैं? भूकंप का मराठी शब्द भूकंप, अर्थक्वेक, भूकंप। जैसी भूकंप आया, ऐसे वहां लिखा है कि ना दीवार गिरी, जितने सेवक है अगर मैं सही हूं तो साथ देना, ना दीवार गिरी, ना छत गिरी, ना कोई सीलिंग टूटी। आपको पता है सिर्फ बंधन टूटे और दरवाजा खुल गया। कैन यू बिलीव दिस? मतलब परमेश्वर इतना प्यार करता है उस व्यक्ति को, बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर को पता है क्या तोड़ना है और क्या गिराना है, क्या तोड़ना है और क्या गिराना है। मुझसे किसी ने पूछा, पास्टर डैनियल, पौलुस को परमेश्वर ने आजाद कर दिया, सिलास को परमेश्वर ने आजाद कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, ये भूकंप और ये जो वहां पर जो हिलना हुआ था, ये पौलुस और सिलास के लिए नहीं है। एक नई चीज बोल रहा, जितने सेवक हैं या जो बाइबल को जानते हैं आप भी समझ जाओगे, ये भूकंप आया था पौलुस के लिए नहीं, ये भूकंप आया था एक सूबेदार के लिए जिसने उसको बांध के रखा था। क्योंकि जैसे ही भूकंप आया, बंधन खुल गए, उसको लगा कि पौलुस भाग गया, उसने अपनी तलवार ली, मारने गया। तब पौलुस ने कहा कि मत मार, हम नहीं भागे। इसका मतलब है दरवाजा पौलुस के लिए नहीं, दरवाजा उस सूबेदार के लिए खुला था ताकि उसका उद्धार हो जाए। राइट और नो? परमेश्वर इतना प्यार करता है, आपके लिए भूकंप ला सकता है आपको बचाने के लिए, ताकि बंधन टूट जाए। अब सोचिए, जो जमीन हिला सकता है, सोचिए जो आसमान हिला सकता है, वो आपको बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकता है। कभी जी 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 कभी ऐसी बातें आप कहीं से नहीं सुनोगे, ना टाटा से सुनोगे, ना बिरला से सुनोगे, ना लंदन के प्रिंस से सुनोगे, आप सिर्फ यीशु के मुंह से सुनोगे। मैं चाहता हूं फिर से जोर से बोल दीजिए, वो आ रहा है, वो आ रहा है। आमीन। और ऐसा लिखा है, वो व्यक्ति को, जैसी व्यक्ति ने यीशु को देखा, उसके हाथ से पत्थर छूट गए और वो यीशु के पैरों के ऊपर, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, वो यीशु के 7:45 मैंने अभी माइक लिया था ना, वो व्यक्ति यीशु के पैरों पे गिरा और फिर यीशु मसीह ने, बड़ी ध्यान से सुनना,
यीशु मसीह ने उसका सबसे पहले उसके अंदर जो स्पिरिट थी उसको निकाला और वो व्यक्ति को कपड़े पहनाए, उसको घर भेजा। ऐसा लिखा है, अपने घर जा। उसको कपड़े पहनाए, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली और उसको कहां भेजा? अपने घर जा। आपको पता है क्यों? क्योंकि यहां अगर कोई पत्नी बैठी है और आपका पति चला गया, आपका घर टूटा है। अगर कोई पति बैठा है, उसकी पत्नी चली गई, मतलब आपका घर टूटा है। आपके बच्चे चले गए, माँ बाप है, आपका घर टूटा है। माँ बाप चले गए, बच्चे हैं, आपका घर टूटा है। और यीशु कहता है, मैं आ रहा हूं तेरा घर बनाने। मैं आ रहा हूं तेरा घर बनाने। मुझे नहीं पता कि आपके घर में क्या समस्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपकी हर समस्या का इलाज, थोड़ा जोर से बोल दीजिए, यीशु है। यीशु है, थोड़ा जोर से पीछे वालों, यीशु है। और लिखा है कि यीशु मसीह ने उसके जीवन के सभी समस्या को हटा दिया। और ऐसा लिखा है, जो प्रचंड बन के बैठा था, वो जो प्रचंड था वो टूट गया, क्योंकि उसका भी प्रचंड वहां पहुंच गया था। आमीन ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं बस समाप्ति की तरफ हूं। ऐसा कहते हैं जितने पढ़े लिखे हैं, कॉलेज स्कूल जा चुके हैं और जो जानकार हैं, कैलेंडर को जानते हैं, वो समझ जाएंगे। जैसे ही यीशु पैदा हुआ, कैलेंडर के 2 टुकड़े हो गए। ओके, नहीं समझ में आया, वापस आता हूं। जैसे ही यीशु पैदा हुआ, कैलेंडर के 2 टुकड़े हो गए। एक हो गया बीसी और दूसरा हो गया एडी, जिसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर डेथ। आप सोच नहीं सकते, इसके पहले, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इसके पहले न जाने कितने राजा आए, न जाने कितने मंत्री आए, न जाने कितने संतरी आए, लेकिन जैसे ही यीशु आया, कैलेंडर के 2 टुकड़े हो गए। ऐसा लिखा है, यीशु जब चलते थे, मजा आएगा सुनिए, यीशु जब चलते थे, आंधी उठती थी, वो मात्र ऐसा हाथ करते थे, तूफान थम जाता था। यीशु कहीं खड़े होते थे, अगर कोई बीमारी, मिर्गी या फिर कोई मुर्दा अगर वहां है, अगर यीशु ने उसको छू लिया, वो चंगा हो जाता था। ऐसा लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिए, ऐसा लिखा है, यीशु मसीह कहीं पर थे, 3 दिन प्रचार कर रहे थे। पतरस ने आकर कहा कि प्रभु यहां रोटी नहीं है, अगर इनको अभी नहीं भेजा तो ये चक्कर आकर गिर जाएंगे, क्योंकि आप 3 दिन से बात कर रहे हैं। यीशु ने कहा, इनका जाना जरूरी नहीं है। जितने साइंटिस्ट अगर मुझे सुन रहे हैं, जितने भी जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनका दिमाग ज्यादा खुल जाता है, अगर वो सुन रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां 5 से 5000 हो रहे हैं। किसी साइंटिस्ट को समझ में नहीं आएगा कि उस वक्त में क्या हुआ। एक लड़का था साहब, जिसके हाथ में 5 रोटी और 2 मछली थी। यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली को, 5000 मात्र पुरुष थे, उनको खाना खिला दिया। ये है यीशु जो ऐसा कर रहा है, वो तुमको मिलने आ रहा है। जो वहां कर सकता है, वो यहां कर सकता है। जो तब कर सकता है, वो अब कर सकता है। वो उसके साथ कर सकता है, वो आपके साथ कर सकता है। जिसने 26 साल पहले मुझे बदला, वो आपको भी बदल सकता है। मैंने कल कहा था, अगर प्रभु के दास लोग मंच पे बैठे मुझे सुन रहे हैं, मेरा साथ दीजिए अगर मैं सही हूं। जिस बाइबल को मैं 25-26 साल से पढ़ रहा हूं, इसमें एक भी जगह, मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका की किताब, यूहन्ना की किताब, मत्ती में 28 अध्याय है, मरकुस में 16 है, लूका में 24 है, यूहन्ना में 21 अध्याय है। इसके अलावा अगर कोई और पुस्तक है तो वो भी बता दो। आपको नहीं मिलेगा कि यीशु कृष्ण का भगवान है। राइट सर, यीशु क्रिश्चियंस का भगवान नहीं है। अब एक साथ पूछो, फिर किसका है? सबका है, वो सबका है। उससे किसी ने बहस करी, बोला ये कैसे? मैंने कहा जमीन किसकी है? बोला सबका। मैंने बोला आसमान किसका है? बोला सबका। सूरज किसका है? बोला सबका। चांद किसका है? बोला सबका। हवा पानी किसकी है? सबका। मैंने कहा जैसे ये सबका, यीशु सबका। यीशु सबका है। आपको लगता होगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको लगता होगा कि क्या मेरी मदद हो सकती है, यीशु मेरी मदद करेगा? मैं आपको बता दूं, बाप रे कैसे लगेगा, ओपन मीटिंग है फिर भी बोल देता हूं, यीशु किसी की जागीर नहीं है। नहीं समझ में आया? यीशु किसी की जागीर नहीं है, यीशु सबका है। अगर कोई कहता है जी 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 जी, कोई कहता है क्या यीशु मुझे मिलने आ सकता है, यहां खड़े होकर बोल रहा हूं, डंके की चोट पे मिलने आ सकता है। क्या पास्टर डैनियल, जी जी, क्या पास्टर डैनियल, वो यीशु जो वहां काम करता था, आंधी थमा देता था, तूफान थमा देता था, भूखों को खिला देता था, लंगड़ों को चला देता था, मुर्दों को जिला देता था, आश्चर्य कर्म करता था, क्या वो मेरे साथ भी कर सकता है? मेरा नाम अनिल है, मेरा नाम सुनील है, मेरा नाम अनीता है, मेरा नाम सुनीता है, मेरा नाम पिंटो नहीं है, मेरा नाम रोजी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते तुम इंसान हो, वो तुम्हारा है।
वो तुम्हारा है। ऐसा लिखा है, नहीं पढ़ना पासू जी, ऐसा लिखा है यूहन्ना 3:16 में, जिसको संडे क्लास में बहुत पढ़ाया जाता है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सोच के देखिए, 26 साल पहले मैं उसमें था, मैं भी आपकी तरह कहीं बैठा रहता था, मैं भी आपकी तरह कहीं पड़ा रहता था। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं समाप्ति की तरफ हूं। मेरी जिंदगी क्या थी पता है? लॉरेंस भाई यहां पर है। मेरी जिंदगी कैसी थी पता है? एक वक्त था क्या खाऊं, अभी मुसीबत यह है कि क्या क्या खाऊं। जो चीज हम मजबूरी में खाते थे, जिसको कहते हैं वड़ा पाव, आज उसी चीज को हम शौक में खाते हैं, जिसको कहते हैं वड़ा पाव। आप नहीं समझे अभी भी? जो चीज को हम मजबूरी में खाते थे, आज उस चीज को हम शौक में खाते हैं। पहला प्रश्न क्या था? क्या खाएं? अभी प्रश्न क्या है? क्या क्या खाएं? जो चीज आदमी, जो व्यक्ति कहीं पड़ा रहता था गटर में, आज खड़ा है अटर में। जो पड़ा रहता था फर्श में, आज खड़ा है अर्श में। लिसन, बड़े ध्यान से सुनो। क्या जिसने मुझे बदला वो आपको बदल सकता है? एग्जैक्टली, बदल सकता है। जो मुझे ऐसी आशीषें दे सकता है वो आपको दे सकता है? जी, दे सकता है। क्या बोला मौजे साहब ने? अभी कहा, अगर मैं गलत नहीं, मेरी मराठी अगर ठीक है, उसने कहा, आपने कहा, ये पास्टर जी ने कहा, उसने कहा कि यीशु जीवित है, यीशु मरा हुआ नहीं है। यह सच है कि यीशु को मारा गया, लेकिन आपको पता है यीशु जी उठा। जैसे इस व्यक्ति को ठीक करने के लिए, वैसे आपको ठीक करने के लिए। जैसे इस व्यक्ति को, जी जी जी, जैसे इस व्यक्ति को घर देने के लिए, वैसे आपको घर देने के लिए। मुझे लगता है ये भी बोलना होगा, एक व्यक्ति चाहिए। कौन आ सकते हैं? कम 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 कम, एक व्यक्ति आइए। मजा आएगा सर आपको। आपको पता है, ठीक है, आपके साथ है, ओके, खाना खिलाया करो। ओके, आपको पता है ये जो शरीर है, ये ऐसा शरीर है जिसको 6000 दुष्ट आत्मा झेल सकती है। लेकिन जैसे ही ये दुष्ट आत्माएं सुअर के अंदर गई, यहां सुअर है, नहीं, पड़ोसी को मत देखो प्लीज। जैसे ही ये दुष्ट आत्माएं, ऐसा लिखा है कि 2000 दुष्ट आत्माएं जैसी उसके अंदर गई, दुष्ट आत्माओं की शरीर ने उसको बर्दाश्त नहीं किया और वो नीचे गिर के मर गई। मतलब आप नहीं समझे? जानवर का शरीर में और इंसान के शरीर में फर्क है। लूसीफर, शैतान, दुष्ट आत्माएं, जादू टोना जानवरों के शरीर में नहीं, इस इंसान के शरीर में रहना पसंद करती है, क्योंकि उनको पता है कि इनका शरीर मजबूत है, जानवर की तरह नहीं है। आपको परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि आप जानवर की तरह नहीं है, तो जिंदगी जानवर की तरह क्यों जी रहे हो? यीशु ने कहा, हाथ दीजिए, यीशु ने कहा, बेटा तेरा घर कब्रिस्तान नहीं है, तेरा घर घर है। मैं तेरे को जानवर की तरह क्यों बनाऊं? मुझे माफ करिए, मैंने कल भी कहा था, मैं फिर कहता हूं, अगर यहां कोई दारू पीता है, आप जानवर से कम नहीं हो। अगर तुम अपनी पत्नी को पीट रहे हो, जानवर से कम नहीं हो। अगर आप गुटखा तंबाकू खा रहे हो, तुम जानवर से कम नहीं हो। मैं नीचे उतरता हूं, आप थोड़ा पीछे पीछे जाएंगे, आप थोड़ा पीछे पीछे जाते रहिए। मेरे को संभालोगे कि मैं तुमको संभालूं? बोलते हम दोनों एक दूसरे को संभालेंगे। मैं वापस कहता हूं, अगर तुम दारू पीते हो, आप जानवर से कम नहीं है। आप गुटखा खाते हो, आप जानवर से कम नहीं है। पास्टर सपना की मिनिस्ट्री है अकोला में, वहां पर एक गवाही सुन रहा था। 50 साल की बुढ़ी होगी शायद, वो 50 या 60 साल की, अगर मैं गलत नहीं हूं। मैंने पूछा इसका क्या गवाही है? बोलता है पहले दारू पीती थी। भाई साहब सोच सकते हैं आप, पहले क्या पीती थी? दारू पीती थी। अब बताइए, दारू पी के सड़क में गिरा रहता है, उसको जानवर नहीं बोले तो क्या बोले? अब मेरे साथ में लूसीफर, शैतान इंसानों को कैसे बना रहा है? जानवर। मैंने एक को बोला, जी संभालना पीछे, आराम से भाई साहब। मैंने एक को बोला, यार तू सिगरेट पीता है, तेरे को कैंसर हो जाएगा। मेरे को क्या बोलते हैं मालूम? मैं तेरे बाप की थोड़ी पीता हूं। मेरा हाथ देखे, मैंने बोला तू मेरे बाप की पीता है। मेरा हाथ देखिए, तू मेरे बाप की ही पीता है। ऊपर वाला जो है ना, वो हम सबका बाप है। ये क्या था? आप सोच के देखिए,
लूसीफर आपको जानवर की तरह बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको इंसान की तरह बनाना चाहता है। यहां कौन कौन है जो चाहते हैं कि पास्टर डैनियल अगर वो आ रहा है तो वो मुझे भी मिले? आपका नशा छूट जाएगा, आपका सिगरेट छूट जाएगा, आपकी जिंदगी जो पड़ी थी गंदगी में वो छूट जाएगी। आप जो यहां नशा कर रहे हैं, आपके पॉकेट में अभी भी गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का पैकेट होगा, मुझे पता है। और आप भी शायद बोल सकते हैं मैं अपने पैसे के पीता हूं, तुम्हारी क्यों सुनो? जब तुम पी के नशे में रहते हो ना, सड़क पे पड़े हम जैसे इंसानों की मदद मांगते हो, तब हम भी यही कहेंगे पढ़ा रहे हमारे को क्या। लेकिन हम नहीं कर सकते ऐसा, राइट और नो? यीशु मसीह चाहता तो ऐसा कर सकता था, लेकिन आपको पता है इसने इंसान से प्यार किया। ऐसा नहीं लिखा है जानवर से प्यार किया, ऐसा लिखा उसने इंसान से प्यार किया। ये व्यक्ति जो इसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा थी, यीशु ने कहा कि तेरे शरीर को कभी जानवर वाला शरीर बनाने नहीं दूंगा। कितने लोग चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर इंसानों की तरह बनाए? अगर आप घर से बाहर हैं, आपको घर पर वापस पहुंचाए। आप कब्रों में रहते हैं, गंदगी की जिंदगी में रहते हैं, आपको एक अच्छी जिंदगी दे। कितने लोग चाहते हैं? मैं फिर से कहता हूं, जो मंच पे जितने सेवक बैठे हैं वो भी मेरे साथ देंगे या सहमत होंगे। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि यीशु किसी एक कौम के लिए आया, ऐसा लिखा है कि वो हर इंसान के लिए आया है। अगर यहां पर कोई ऐसा बैठा है जिसको 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 डाउट है, नहीं पास्टर डैनियल आपका यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, कोई भी एक किताब निकाल कर बता दीजिए या एक लाइन लिखा हुआ बता दीजिए कि यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए, मैं उस दिन सब कुछ छोड़ दूंगा। यीशु सबका है, यीशु सबका है। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, यीशु सबका है। अगर सबका नहीं होता, आज पास्टर सपना या मैं यहां नहीं होते। मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम घर पे होते हैं मुंबई में, लेकिन मैं यहां पर क्यों होता? मैं यहां इसलिए हूं ताकि मैं वो संदेश बता सकूं जो 26 साल पहले मुझे मिला। कैसा लग रहा है आप लोगों को? ना पास्टर गायकवाड़ साहब, वर्शिप टीम तैयार करिए जल्दी से। कितने लोग चाहते हैं कि यीशु को आप भी कहें यीशु आ, क्योंकि वो आ रहा है। आप चाहते हैं कि यीशु आपके जीवन में आए ना? हाथ नीचे करिए जैसे टीम तैयार हो रही है। मैं चाहता हूं कि आपको पूछूं कि कितने लोग नशे से छूटना चाहते हैं। आपको नफरत है, पास्टर डैनियल हमको नहीं पीना है सिगरेट, नहीं पीना है दारू, लेकिन हमको छूट नहीं रही है। कितने लोग ऐसे जो हाथ छूटना चाहते हैं आज? पुरुषों का, अरे महिलाएं भी हाथ उठा रही हैं। यहां कौन कौन ऐसा है जो चाहते हैं कि आपके सारे बंधन टूट जाएं? मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं। कौन कौन है जो अपने आप को इस व्यक्ति के साथ में कंपेयर कर रहे हैं कि यस पास्टर डैनियल रहना तो घर में चाहते हैं, लेकिन पता नहीं जिंदगी जी रहे जानवर की तरह। आज हम घर जाना चाहते हैं, एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता के साथ में। आप चाहते हैं आपके साथ में भी ऐसे हो? और इससे बिल्कुल नहीं डरना कि लूसीफर प्रचंड बनकर खड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दरवाजा यीशु ने खोला है, कोई माइके लाल बंद नहीं कर सकता। वो कंकड़ ला सकता है, लेकिन खुश हो जाओ क्योंकि कोई तो आ रहा है आपकी जिंदगी में चट्टान बनकर। आमीन। नाउ ऐसे ही बैठे रहे और सभी प्रार्थना में रहेंगे। वर्शिप टीम सभी प्रार्थना में रहेंगे। कम ऑन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वर्शिप यू फादर। आंखों को बंद कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। थैंक यू फादर। कम ऑन, कम ऑन, हर कोई अपनी आंखें बंद कर ले। यीशु से कहे प्रभु अगर तू आ रहा था तब, अब आजा। अब जैसे उसको ठीक किया वैसे मुझे ठीक कर। मुझे नहीं पता प्रभु मेरी परिस्थिति, मेरे हालात, मेरी समस्याएं, लेकिन मुझे इतना पता है तू आ रहा है, तू आ रहा है। इस मीटिंग में कोई महत्व नहीं है, ना पास्टर डैनियल, ना पास्टर सपना। इस मीटिंग का एक ही मुख्य है और उसका नाम है यीशु, उसका नाम है यीशु, यीशु। थैंक यू जीसस। पवित्र, यस, अति पवित्र, सेट योर पीपल फ्री। ओ गॉड, तेरे लोगों को आजाद कर प्रभु, तेरे लोगों को आजाद कर प्रभु। मुझको तू थैंक यू जीसस। मेरी बहन आंख बंद करके प्रार्थना में रहो दोस्त। पवित्र, अति जीसस, पवित्र, जीसस। सभी प्रार्थना में रहे, सभी प्रार्थना में रहे। जो खड़े हैं पीछे वे भी प्रार्थना में रहे। मुझको तू अपने लहू से, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तेरे सामने, तेरे सामने झुके तेरे सजदा, सजना
करते हैं, तेरे सामने झुकते यस यस सजदा करते अपने हाथ उठाकर आत्मा और सच्चाई से यस डैडी वी वर्शिप यू मास्टर करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, एक आखिरी बार आत्मा सच्चाई आत्मा और सच्चाई से यस आराधना करते हैं। ऐसे ही रहिए नो म्यूजिक प्लीज ऐसे ही रहिए ऐसे ही रहिए ऐसे ही रहिए यीशु आ रहा है आपके घर आ रहा है आपकी जिंदगी में आ रहा है नशा प्रचंड बनकर बैठा है वो आ रहा है सिगरेट प्रचंड बनकर बैठा है वो आ रहा है आपका कर्जा लाखों में करोड़ों में वो आ रहा है आपके ऊपर कोर्ट कचहरी हो गई है प्रचंड बनकर बैठा है आ रहा है आपका परिवार टूट चुका है आ रहा है आपका पति पत्नी छोड़कर चली गई आपका तलाक होने पे आ गया यीशु आपके टूटे परिवार में आ रहा है